सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि अधिकतर बहुत लोगों के साथ ये होता है और हम सभी ऐसी गलतियां कर लेते हैं, जाने अनजाने ही सही। तो इस वीडियो का उद्देश्य, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोगों से कभी कोई गलती से भी गलती ना हो और भगवान आपसे कभी रुष्ट ना हो, हमेशा प्रसन्न रहें। यही वीडियो बनाने का उद्देश्य है। तो जिसके घर में भी चाय बनती है और चाय के साथ तुलसी डाली जाती है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आपके पहचान में भी, आपकी जानकारी में भी ऐसे लोग हैं जो कि चाय पीते हैं, चाय तुलसी डाल के पीते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर उनके पास शेयर करिएगा। क्योंकि हमारी छोटी सी जो पहल होती है, जो हम छोटा सा काम करके किसी के लिए बहुत बड़ा काम कर देते हैं कि वो उसको पाप ना लगे, कोई ऐसी गलती ना हो जिससे हमारे लड्डू गोपाल रुष्ट हों। क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम तो अनजाने बस ये कर देते हैं और इससे हमारे प्रभु, हमारे लड्डू गोपाल नाराज हो जाते हैं। कैसे होते हैं? चाय में तुलसी डालना गलत बात नहीं है और इससे कोई दोष नहीं होता है, लेकिन डालने का तरीका होता है। जैसे इन्होंने किया, एक कहानी के माध्यम से आप समझिएगा कि उनके साथ क्या हुआ था और उन्होंने क्या गलती की थी। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छा लगता है आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में बिल्कुल भी संकोच मत किया करिए। और अगर चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी चाय पीते हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उनको ये जानकारी मिले कि हमें चाय में तुलसी कैसे डालना चाहिए। क्या हुआ था कि एक हैं रीता जी, जो कि अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं और विद फैमिली उनके घर में रहती हैं, मतलब सास ससुर भी रहते हैं। तो कुछ दिन पहले की भी बात है कि उनके जो पिताजी हैं, ससुर हैं, उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि उम्र है, बुज़ुर्ग हैं। तो उन्होंने, किसी ने बोला होगा कि ऐसा करिए कि मौसम भी ऐसा है बारिश ठंडा वाला, तो आप अदरक और तुलसी की चाय पीजिए, उससे फ़ायदा होगा सर्दी जुकाम में। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जब घर आए तो रीता जी से, मतलब बहू से बोले कि बेटा ऐसा करना कि चाय में तुलसी डाल दिया करो, मेरी किसी ने बताया है कि उससे आराम लगेगा। तो उसने बोला कि ठीक है। अब वो क्या करती कि किसी और से भी सुनी थी कि चाय में जैसे जो भगवान की तुलसी होती है वो चाय में डाल दो, वो फेंकने से अच्छा है यूज़ हो जाए। लेकिन कैसे चाय में डालनी चाहिए ये ज़रूर सुनिएगा और समझिएगा। कि देखिए, बहुत सी बातें हम ऐसे कर लेते हैं, बहुत से छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं जो कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं रहता और हमसे वो मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि भगवान के नहाने का जल जो होता है, तो सबको लगता है कि चलो भगवान तो नहला दिए, सारे भगवान एक ही कटोरे में या एक ही डोंगे में या एक ही परात में नहलाए और उस जल को ले जाके तुलसी में जी में, जो भी गमला है तुलसी जी का, अगर बड़ा गमला है तो एक साथ उसी में डाल दिए, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुलसी जी का जो जल, तुलसी जो होती है उसमें किसी और भगवान का नहीं, सिर्फ लड्डू गोपाल का ही जल डालना चाहिए। तो ये हमसे गलती हो जाती है। ऐसी ही बहुत सी छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम अनजान-बस करते हैं। हमें तो लग रहा है कि हम पूजा कर रहे हैं, और फिर बहुत से ऐसे भक्तों का कमेंट होता है कि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं हमें कभी अनुभूति नहीं कराते। हम भी बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं उनकी। हम भी जैसे आप करते हो, जैसे आप भोग लगाती हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, वैसे हम भी लगाते हैं, लेकिन ना तो हमें लड्डू गोपाल कभी सपने में दिखे और ना ही हमें कोई ऐसी अनुभूति होती है। तो ऐसी ही जाने अनजाने ये गलती हो जाती है जो कि हमें पता नहीं चलता और भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं। अब रीता जी क्या करती हैं कि उनके घर में एक ही तुलसी थी, तो वो तुलसी को जो भगवान को चढ़ाती, तो उन्होंने सोचा कि ये आखिर भगवान को मैं रोज़ चढ़ाती हूँ और रोज़ फूलों के साथ में वो
अलग हो जाती हैं। तो इससे अच्छा कि ये जो मैं चढ़ाती हूँ ये तुलसी को मैं एक डिब्बे में करती जाऊँ। तो उन्होंने भी अच्छा सोचा कि तुलसी ऐसे फेंकने से अच्छा है, उसमें डालने से अच्छा है, सुखाने से अच्छा है कि एक जगह स्टोर कर लें, फिर उसी का यूज़ हम चाय में कर लें। और ये बिल्कुल सही है, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जो गलती होती है वो गलती नहीं करना चाहिए। अब ये गलती करती गई, बहुत दिनों तक ऐसी गलती की, चाय भगवान को जो तुलसी चढ़ाती वही तुलसी की चाय बनाती और सबको घर में परिवार में सबको देती और खुद भी पीती, और यही चलता रहा, बहुत दिनों तक चलता रहा। अब क्या था, अभी तक क्या था कि इनके घर में भी लड्डू गोपाल की भगवान की सेवा होती थी, शालिग्राम भी रखे हुए थे, हनुमान जी भी थे, सारे भगवान थे। तो जिनको जिनको तुलसी चढ़ती बहुत सारी तुलसी हो जाती। तो इनको भी अच्छा लगा कि चलो अब मतलब ऐसे बेकार नहीं जाएंगी तुलसी, सूखेंगी नहीं, इसका उपयोग हो जाएगा और मुझे पेड़ से तोड़नी भी नहीं पड़ेगी, ऐसे एक ही झाड़ है तो ऐसे करके इन्होंने ये सोच के ये करती रही। लेकिन कुछ दिन से इनको लगने लगा कि इनके जो लड्डू गोपाल हैं, इनके जो लड्डू गोपाल के चेहरे में जो हंसी होती थी, जो खुशी होती थी, वो अब पता नहीं कैसे गायब सी है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखती। अब वो चमक, वो चेहरे में वो, देखो एक भक्त को ना ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जब हमारे कन्हैया हमसे खुश होते हैं तो उनकी जो मुस्कान है ना वो अलग ही होती है। अब जब वो किसी भी वजह से कभी-कभी हम उनको कुछ कह देते हैं और वो चीज़ कर नहीं पाते हैं, तब आप उनको देखो, उनकी एक अलग ही नज़र होगी और उनके चेहरे में बिल्कुल भी मुस्कान नहीं होती। तो ये भक्त को समझ में आ जाता है, तुरंत समझ में आ जाता है कि मेरे से, मैंने ये चीज़ कहा था और मैंने ये चीज़ पूरी नहीं की, इसलिए मेरे कन्हैया मेरे से रुष्ट हैं या कि नाराज़ हैं। तो ऐसे ही हो रहा था रीता जी बड़ी परेशान अपनी सास से भी कहती हैं कि मम्मी आजकल ना कन्हैया में वो चेहरे में वो मुस्कान नहीं दिख रही है, पता नहीं क्या हो गया है, हंसते ही नहीं है ऐसे करके। तो बोली कि अरे नहीं, क्यों नहीं हंसते, वो देखो अच्छे से देखो, भाव से देखो, वो देखेंगे तुमको। बोले नहीं माँ, मैं उनको कई बार देखती हूँ लेकिन मुझे उनके चेहरे में वो खुशी नहीं दिखती। मैं जैसे भोग भी लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, इतने भाव से वो प्रसाद खाते थे, इतना भाव से मैं उनको खिलाती थी, मुझे समझ में आता था, उनका भाव समझ में आता था, मुझे क्या बनाना है, वो उनको क्या खाना है, ये सब कुछ मुझे इस चीज़ की अनुभूति होती थी। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल शांत सा ऐसा लगता है कि जैसे कन्हैया बड़े नाराज़ हों, बड़े वैसे हों, दुखी हों, क्या है मुझे समझ नहीं पा रही हूँ मैं, ऐसा क्यों हो रहा है। वो बार-बार माफ़ी माँगती हैं, कहती हैं कन्हैया मेरे से अगर अनजाने बस कोई गलती हो रही है मेरे से तो मुझे प्लीज़ बताओ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन इस तरीके से ऐसे नाराज़ मत हो, तुम्हारे चेहरे में हंसी नहीं है, वैसी ही हंसी ले आओ, वैसी ही खुशी ले आओ, ऐसे अपने कन्हैया से प्रार्थना करती हैं। और जब हम कन्हैया से प्रार्थना करें और वो सुने ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सिर्फ जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, हमारे कन्हैया है, अपने भक्त के भाव से खुश होते हैं, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। जैसे हम भोग भी लगाते हैं तो क्या वो भोग स्वीकार करते, वो सिर्फ दृष्टि भोग लगाते हैं, सिर्फ नज़र डालते हैं, वही उनका भोग होता है। प्रसाद तो हम ही पाते हैं लेकिन वो उसी से खुश हो जाते हैं और हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं। जब हम उनसे लाड़ लड़ाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उसी भाव से वो प्रसन्न होते हैं। अब जब इतना बोली हूँ, बड़ी दुखी हुई कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फिर कन्हैया ने की कृपा। कृपा कैसी हुई, देखो साक्षात भगवान हमारे सामने नहीं आते हैं, वो अपने किसी न किसी को भेजते हैं। जब उनसे गलती होती है तो कोई ना कोई माध्यम बनता है कि हमसे वो गलती का एहसास हो, हम दोबारा वो गलती ना करें। अब क्या होता है कि उस दिन अंकल जी मतलब जो इनके ससुर थे, उनके ही दोस्त आए हुए थे, अपने दोस्त का मतलब हाल चाल लेने की, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दिन से नीचे नहीं उतरा है, तो जैसे हर दोस्त करते हैं। तो वो आए हुए थे, अंकल जी आए हुए थे, तो वो जो इनके ससुर थे वो फिर बोले कि बेटा चाय बना लेना और वैसी चाय बनाना अदरक तुलसी वाली।
तो वो बोली ठीक है पाप। जैसे डेली बनती थी वैसे ही उन्होंने वही तुलसी भगवान की चढ़ाई हुई और तुलसी की चाय बनाई और लेके गई। अब वो जब लेके गई, वो अंकल जी भी पूजा पाठ वाले थे, ब्राह्मण थे, वो सब समझते थे इन सब चीज़ों को। तो ऐसे ही पूछे उन्होंने कि बेटा तुलसी डाली हो क्या? तो वो बोली कि जी अंकल जी, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो रोज़ तुलसी की ही पीते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जो तुलसी डालती हो तो फिर उस चाय पत्ती का क्या करती हो? तो वो बोली कि अंकल जी चाय बन गई, हो गया, अब चाय पत्ती का क्या करूँगी? कुछ नहीं, वो कचड़े में डाल देती हूँ। जब ये सुने वो अंकल जी, क्योंकि उनको लग ही रहा था, अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। देखो अगर ये भी गलती करो कोई वो नहीं है, अगर आप चाय बना रहे हो और भगवान की चढ़ी अगर आप तुलसी डाल रहे हो उस चाय में, तो उस तुलसी को अपनी चाय पत्ती से निकाल लो, छान लो, और उस, या तो पत्ती नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, उसकी जो पत्ती होती है ना, जब आप पानी डालोगे तो वो पत्ती ऊपर आ जाती हैं, ऊपर तैर जाती हैं, तो उन पत्तियों को, तुलसी की पत्तियों को आप अलग निकाल लो और फिर उन पत्तियों को किसी भी पौधे के गमले में या कि तुलसी जी के ही गमले में आप वहाँ पे डाल दो, विसर्जित कर दो, मतलब रख दो वहाँ पे। लेकिन ये गलती मत करो जो कि रीता जी कर रही थी। और अधिकांश लोग ये गलती करते हैं कि चाय तो बनाते हैं, तुलसी तो डालते हैं, लेकिन उस तुलसी को कचड़े में, क्योंकि पत्ती के साथ तो कचड़े में जाएगी ही, ऐसे ही रीता जी भी कर रही थी। तो वो अंकल जी जब बताते हैं कि बेटा ये भगवान की चढ़ी होती है और तुलसी तो वैसे भी इतनी पवित्र है, हम उनको एक देवी के, तुम रोज़ उनके सामने दिया रखती हो, उनको जल चढ़ाती हो, तो क्यों चढ़ाती हो? उनको भगवान मानती हो तभी तो ना। और जब इतना सम्मान देती हो, इतनी पूजा करती हो और उनको कचड़े में डालोगी तो ये अच्छी बात है? ये तो गलत बात है। इससे तो पाप लगेगा, जो तुम पुण्य कमा रही हो वो तो तुम्हारा पुण्य तो रहेगा ही नहीं, पुण्य की जगह तो तुमको पाप लगेगा। बहुत समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, तब उनको, रीता जी को ये बात समझ में आती है, उनको गलती का एहसास होता है और वो अपने कन्हैया से माफ़ी मांगती हैं और धन्यवाद भी देती हैं कि कन्हैया आज मैंने तुमसे कहा कि मेरे से क्या गलती हो रही है, क्या अपराध हो रहा है, और आज ही तुमने किसी भी माध्यम से मेरे पास ये जानकारी पहुंची। तो ऐसे ही अगर आपने जाने अनजाने अगर कोई गलती की है इस तरीके की कि तुलसी आपने चाय में डाली है और चाय और तुलसी पत्ती सहित आपने कचड़े में डाल दिया है, तो ये बहुत गलत बात है। और अगर आप भगवान की तुलसी नहीं भी चढ़ाते हो, दूसरी गमले की तुलसी में भी अगर चाय में डालते हो, तो भी आप उसको डस्टबिन में मत डालो, आप पौधे में डाल दो, तो भी ठीक है। और वैसे भी जिस पेड़ की हम पूजा करते हैं, अगर आपके घर में बहुत सारे तुलसी के वृक्ष हैं, तो एक जो पौधा है तुलसी का, उसको औषधि, क्योंकि तुलसी भी एक औषधि के रूप में हम यूज़ करते हैं ऐसी सर्दी जुकाम में, तो उसके रूप में आप एक पौधे उसकी, मतलब ये नहीं कि उसके चंदन टीका सब कुछ लगा रहे, एक औषधि के रूप में आप एक पौधे को रख लो। और जो जो मेन तुलसी है जिनकी आप सेवा करते हो, जिसमें जल चढ़ाते हो, एक मतलब देवी समझ के आप पूजते हो, उस तुलसी से आप चाय में ना ही डालें तो अच्छा है। क्योंकि ये भी अच्छा नहीं लगता ना कि जिसकी हम पूजा करें उसी को हम गरम खौलती हुई चाय में डालें। ये भी मेरे ख़्याल से, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसकी जगह आप दूसरे गमले में लगा लो, जिसकी कि आप मतलब सिंदूर, टीका, आरती ये सब मत करो, एक औषधि के रूप में यूज़ करो, तो इसमें कोई पाप नहीं है। और है तो तुलसी कोई सी भी हो, उसको कचड़े में ना जाने दीजिए, क्योंकि वो जो तुलसी है वो साक्षात भगवान की, मतलब लक्ष्मी जी का ही रूप है, इसलिए उनको ऐसे अपमान होता है उनका, और ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। तो आपकी नज़र में भी अगर कभी कोई इस तरीके की गलती कर रहा है, या कि कोई चाय पीता है तुलसी डाल के, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा, उन भक्तों को, क्योंकि जाने अनजाने अगर किसी से गलती होती है तो भगवान देखो साक्षात प्रकट नहीं होते हैं, ऐसे ही किसी न किसी के माध्यम से हमें ऐसी जानकारी हम तक पहुंच जाती हैं जो कि हम
कुछ गलतियाँ अनजाने में कर बैठते हैं, जिससे कि हमसे ये गलती दोबारा ना हो। तो ऐसे होते हैं हमारे कन्हैया कि किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों तक वो जानकारी पहुंचा देते हैं जो कि हम अनजानेवश कोई गलती कर रहे होते हैं। फिर बाद में जब वो रीता जी माफ़ी मांगती हैं, फिर उनके कन्हैया के चेहरे में जब वो माफ़ी मांगती हैं और फिर ऐसी गलती दोबारा ना करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि अब मैं ऐसी गलती दोबारा ना करूँगी, फिर उन्होंने कभी भी ऐसी गलती नहीं की और उनके चेहरे में कन्हैया के वैसे ही मुस्कान आ गई जैसे कि उनके चेहरे में हमेशा रहती थी। तो इतने प्यारे, इतने दयालु होते हैं हमारे कन्हैया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने के लिए। राधे राधे।